वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इतनी मैं तुम लोगों को गारंटी देता हूं कि अगर तुम स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखते हो, अगर तुम्हें ट्रेडिंग का टी भी नहीं पता ना, तो तुम लोग इतने कैपेबल हो जाओगे कि तुम्हें ट्रेडिंग का सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, तुम्हें ट्रेड कैसे प्लेस करनी है, कौन सा ब्रोकर यूज करना है, ईच एंड एवरी फकिंग थिंग तुम्हें पता होगी कि कैसे तुमने करना है। सही है। सो वीडियोस को लाजमी एंड तक देखा करो। और सेकंड चीज, अगर कहीं पे तुम्हें पता हो कि यार ये चीज मुझे पता है, तो वीडियो को 1.5x पे सेटिंग से कर लिया करो और वीडियो को कोशिश करो हाई क्वालिटी में देखो, ताकि तुम्हें सारी चीजें समझ आए। अब तुम लोगों को मेरी वीडियो के नीचे ना ये नजर आ रहा होगा एक लिंक, ब्रोकर क्यूटेक्स लिंक। इस पे जब तुम क्लिक करोगे ना, इस लिंक पे जैसे ही तुम लोग क्लिक करोगे, तुम लोगों के सामने एक ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तुम लोगों ने सिंपली डाल देना है पाकिस्तान। ठीक है, इसको यूएसडी कर और यहाँ पे तुमने अपना ईमेल डालना है। फॉर एग्जांपल अभी मैं वैसे ही यहाँ पे अपना ईमेल डाल रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से मैं सिखा रहा हूँ, क्योंकि ताकि एक बिगनर को समझ आए। gmail.com। ठीक है, अभी यहाँ पे ना मैंने वैसे ही जीमेल डाली और इसका पासवर्ड तुम लोगों ने जो भी डालना है वो याद रखना है। मैं वैसे ही कोई भी पासवर्ड डाल देता हूँ फिलहाल यहाँ पे। ठीक है, और अब यहाँ पे ये भी तुमने कंफर्म कर देना है कि तुम 18 साल से ज़्यादा के हो। अगर नहीं भी हो तो भी कंफर्म करना पड़ेगा। और सेकेंडली तुमने ये कंफर्म कर देना है कि तुम सिटीजन नहीं हो यूएस के। ठीक है, ये सब कुछ चटर पटर करके तुमने रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। ईमेल तुम लोगों ने अपनी ठीक डालनी है, पासवर्ड तुम लोगों ने अपना वो डालना है जो तुम्हें याद रहे। ठीक है, ईमेल अपनी ठीक डालनी है। जैसे ही तुम ये बनाओगे ना, तुम्हारी ईमेल पे एक मेल आएगी, उस मेल पे तुमने क्लिक करना है टू कंफर्म योर मेल। जैसे ही तुम उस मेल पे जीमेल पे जाओगे, मेल क्लिक करोगे, तुम्हारा कंफर्म हो जाएगा अकाउंट और उसके बाद तुम्हारा अकाउंट मेल से वेरीफाइड हो जाएगा, मेल वाली साइड से। बट अकाउंट की जो प्रॉपर वेरिफिकेशन है ना, वो करने में तुम्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा। वो भी मैं बताता हूं तुम लोगों ने किस तरह अकाउंट की प्रॉपर वेरिफिकेशन करनी है। सही है। सो जैसे ही तुम लोग वो सब कुछ अपना सिस्टम पार्ट यस कर लोगे, उसके बाद तुम लोगों के पास ये चीज आएगी। उसके बाद तुम लोगों ने ये स्किप कर देना है, गॉट इट कर देना है। ठीक है, वो कहेंगे तुम्हें डिपॉजिट कराओ, ये सब तुमने क्रॉस कर देना है। अब तुम अपने अकाउंट पे आ चुके हो। ठीक है, पहली चीज जो तुम लोगों ने क्या करनी है, गौर से देखना। पहले तुम लोगों ने जाना है, ये अकाउंट पे ये बना होगा, जो मोबाइल पे करे उनका भी ऐसा बना होगा, ऐसे क्लिक करना है तुमने। ये भी नॉट वेरीफाइड है। ठीक है, तुम्हारा ये भी अनवेरीफाइड है। पहले तुमने मेल पे जाके मेल से क्लिक करना है ताकि मेल से वेरीफाइड हो जाए। ठीक है, सेकंड चीज, उसके बाद तुम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए तुमने यू नीड टू आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन, यू नीड टू फिल आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन बिफोर वेरिफिकेशन ऑफ योर प्रोफाइल। पहले तुम जैसे ही अपनी मेल वेरीफाई करोगे, यहाँ ऑप्शन आ जाएगा अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। ठीक है, तुम्हारे मोबाइल पे आ जाएगा। अगर ना आ रहा हुआ तो रीस्टार्ट दोबारा से रिफ्रेश कर देना, तुम्हारा ऑप्शन ऑन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन तुम्हारा ऑन हो जाएगा। यहाँ से करेंसी वगैरह यूएसडी ही रहने दो, डॉलर्स में ही रहने दो। सही है। जैसे ही तुम्हारा अकाउंट वेरीफाई होगा ना, तो यहाँ पे वेरीफाइड लिखा जाएगा। वेरीफाई करवाने से पहले तुम लोगों ने 1 रुपया भी अकाउंट में नहीं डालना। सही है, 1 रुपया भी अकाउंट में नहीं डालना, क्योंकि वो विड्रॉ नहीं होंगे। सो जैसे ही अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल तुम्हारा वेरीफाई हो गया, सारा कुछ हो गया, तुम डिपॉजिट पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो ये बाइनेंस पे सबसे बेस्ट ऑप्शन है डिपॉजिट का और विड्रॉ का। तुमने बाइनेंस का अकाउंट अपना लाजमी बनाना है। उसकी तुम अलग से यूट्यूब पे कोई वीडियो देख सकते हो बाइनेंस कैसे बनाना है। अगर नहीं बना हुआ, मोस्टली लोगों को बना होगा, तो बाइनेंस से बेस्ट है डिपॉजिट कराओ। वैसे तुम इजी पैसा जैस कैसे भी करवा सकते हो, लेकिन उससे मैं रिकमेंड नहीं करता। उसके बाद ये यहाँ पे टाइम आ गया, ये इसको तुमने स्विच कर देना है, तो ये इस पे हो जाएगा। ठीक है, वैसे स्विच करोगे ना तो ये 0.11 पे रहेगा, वो ये टाइम है। ठीक है, ये टाइम पे नहीं, तुमने इस पे क्लिक करोगे ना, स्विच करोगे, ये रैंडम सा कुछ भी आ जाएगा, तो वो सही रहेगा, क्योंकि वो एक कैंडल पे होता है। जैसे ही तुम ना, अब ये देखो, अब तुम्हारे सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है, अभी मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ ब्रोकर पे कैसे तुमने इनसाइड होना है। बाकी सारी ट्रेडिंग का भी सब कुछ मैं तुम्हें बताता हूँ। अब ये आपका बटन, तुम्हें डाउन का बटन सब कुछ दिख रहा है, कैंडल वगैरह दिख रही है। अब तुम्हें नहीं पता कि कैंडल क्या है, क्या चीज़ है। मैं तुम्हें ट्रेडिंग की पहले वो बेसिक नॉलेज, अब मैंने तुम लोगों को बता दिया ब्रोकर पे कैसे तुम लोगों ने इन होना है, सारा कुछ क्या कुछ सीन करना है, वो तुम लोगों को पता चल गया। और अभी हम इसी ब्रोकर पे ही काम करने वाले हैं आगे। सही है। सो तो मैं बिल्कुल बेसिक से मैं बताने वाला हूँ। सही है, प्लस के बटन पे क्लिक करोगे, ये सारे पेयर्स तुम्हारे आगे खुल जाएंगे। ये जिन पेयर्स के आगे ओटीसी लिखा है, जो जो चीजें मैं बता रहा हूं ना, उनको नोट करते जाओ नीचे। ओटीसी के पेयर्स जो है, ये मार्केट में ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा है। आज जैसे संडे है तो आज रियल मार्केट ओपन नहीं है। जब ओटीसी इनके आगे नहीं लिखा होता ना, मंडे टू फ्राइडे ओटीसी इनके आगे नहीं लिखा होता, तो उस टाइम पे ये जो होती है लाइव मार्केट होती है। उस पर ज्यादा ट्रेड करो। अगर तुम ऐसा बिगनर हो और कॉन्सेप्ट देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। तुम बिगनर हो तो तुम्हें ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब ये चलो तुम्हारा सीन हो गया। यहाँ से तुमने करेंसी पेयर्स वगैरह सेलेक्ट करने होते हैं। ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग। ये परसेंटेज उसकी सामने लिखी होती है 93%।
यानी इस पेयर में तुम ट्रेड करोगे, अगर तुम विन करते हो तो 93% तुम्हें रिटर्न मिलेगा। अब ऐसे ही नीचे जाएंगे 80% भी दे रहे हैं, कुछ पेयर्स 50% तक दे रहे हैं। तो ये चीज़ लगी रहती है। ये इस साइड पे जो है ये 5 मिनट से ऊपर की अगर तुम ट्रेड करोगे तो उस पे परसेंटेज ये मिलेगी, ठीक है। हम 1 मिनट 2 मिनट की ट्रेड करते हैं ज़्यादातर, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म ट्रेड है। क्यूटेक्स बाइनरी ट्रेडिंग जो है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग है, सही है। सो अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं अभी डेमो अकाउंट खोल लेता हूँ, ठीक है। पहले तुम्हारे पास ये डेमो अकाउंट पे $10,000 पड़े होंगे, इस पे तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, कुछ भी अपनी चवले मार सकते हो। अब जैसे कि तुम लोग देखो एक कैंडल है, ये कैंडल क्यों फॉर्म होती है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ये क्या है। ये जो कैंडल है ना, ये इसकी ओपनिंग प्राइस है, ठीक है। यहां से कैंडल ओपन हुआ, यहाँ पे बायर्स ने बाय किया, लोगों ने खरीदा 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 और ये यहां तक गई कैंडल, बट यहां से लोगों ने थोड़ा सा बेचना शुरू किया तो ये थोड़ी सी विक बन गई। ये कैंडल की होती है विक, शेडो होता है जो कैंडल की मूवमेंट बताता है, कैंडल कहां तक गई थी, बट क्लोज यहां हुई। ये होती है बॉडी, बॉडी एंड विक, ठीक है। सिंपल पे बहुत ज्यादा तुम्हें उलझाऊंगा नहीं कि फलानी कैंडल का ये नाम याद करो, ये बनेगी तो ये होगा, ये बनेगी ये होगा, वो सब स्टफ पे तुम लोगों को मैं नहीं लगाने वाला, क्योंकि वो बुलशिट है, ठीक है। तुम्हें बेसिक जो चीजें तुम्हारे काम आ सकती है ना, सिर्फ कोशिश करूंगा वही बताऊं, ज्यादा तुम लोगों का टाइम ना वेस्ट हो, क्योंकि जो ट्रेडिंग तुम्हें 4 साल में लोग सिखाएंगे ना, वो तुम्हें मैं 1 महीने में सिखा दूंगा। तो अब फॉर एग्जाम्पल एक ऐसी कैंडल बनी हुई है, इसको ज्यादातर हैमर कैंडल बोलते होते हैं, ठीक है। नाम अगर तुम्हें पता है अच्छी बात है, अगर नहीं भी पता कोई मसला नहीं है। बहुत ज्यादा कैंडल्स मेन के याद रख लो नाम, बहुत ज्यादा कैंडल्स की जरूरत नहीं है तुम्हें नाम याद करने की, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई डोजी, फलाना डोजी, उसकी जरूरत नहीं है तुम्हें। अच्छा, अब ये जिस तरह कैंडल है ना, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, यहाँ से लोगों ने बाय किया, ये इसकी ओपनिंग प्राइस थी, ठीक है। किधर गई, ये इसकी ओपनिंग प्राइस है फॉर एग्जांपल। यहां तक लोगों ने बाय किया, ऊपर तक गए, बट वहां से सेलर्स ने सेल किया और यहां पे आके क्लोज होगी। 1 मिनट के अंदर जो बाइंग सेलिंग हुई वो इसने शैडो में भी दिखा दिया और बॉडी में भी दिखा दिया कि कितना इसमें भी पोटेंशियल है। उसके बाद सेलर्स आए, फुल डीप तरीके से सेलिंग हुई, यहां तक गए, थोड़ी सी बाइंग आई और यहाँ पे आगे, ठीक है। ये प्रॉपर है बाइंग एंड सेलिंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, सिंप्लीफाइड बाय स्टॉइक। अगर तुम्हारी कोई कैंडल है ना, कहीं एक होती है कैंडल की ओपनिंग प्राइस, एक होती है क्लोजिंग प्राइस, वो उसकी बॉडी होती है, बॉडी ओपन और क्लोज हुई। ग्रीन कैंडल यानी ऊपर जा रही है मार्केट, रेड कैंडल यानी नीचे जा रही है। अब मार्केट कहां तक गई, उसका हाई क्या है और उसका लो क्या है, वो तुम्हें शेडो दिखाएगा, या ये विक इसको कहते हैं, WIC विक। ये विक तुम्हें बताएगी मार्केट का हाई और लो क्या है, ठीक है। ये चीज तुम्हारी क्लियर होगी। आगे जाके ये विक की जो रिजेक्शन है हमारे बहुत ज्यादा काम आने वाले। अब यहां पे जैसे हम लोग फॉर एन एग्जांपल यहां पे एक अपसाइड की ट्रेड लगाते हैं, ठीक है। तो अब ये मेरी अपसाइड की ट्रेड जब मैंने लगाई है ना, तो 0.40 सेकंड पे मैंने लगाई थी, तो अभी तो मेरी इसी कैंडल पे ये ट्रेड लगी हुई है, ठीक है। अब अगर ये जो लेवल पे मेरी ट्रेड लगी हुई है ना, इससे ऊपर क्लोज होगी, ठीक है, यानी मैंने यहाँ पे प्रिडिक्शन की है। फॉर एग्जाम्पल हमने अपने कॉन्सेप्ट, अपना जो हमारा कॉन्सेप्ट है, हमने वो कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है इस पे, ठीक है। हमने यहाँ पे अपने नॉलेज के हिसाब से यहाँ पे बाइंग की ट्रेड लिया, हमने खरीदा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने बाइंग की ट्रेड लिया और यहाँ पे अगर बाइंग आती है तो हमें इस $1 पे 90 सेंट्स या 90 कितना दे रहा है, ये ब्रोकर कितना दे रहा है, 90 सेंट्स ही दे रहा होगा, 90 सेंट्स मिलेंगे, यानी यहाँ $100 लगाया होता तो $90 मिलता। और अगर लॉस होता है, इस पोजीशन से नीचे क्लोज होती है, जो कि हो चुकी है, तो यानी ये $1 हमारा लॉस हो चुका है, ठीक है। अब ये $1 लॉस हो चुका है मेरे $10,000 में से, डेमो में से $1 लॉस हो चुका है। मैं नहीं जा रहा यार, मैं जा रहा हूँ बस, मैं नहीं करवा रहा, और $1 मेरा लॉस हो चुका है। अच्छा, अब ये सीन होता है, ठीक है। अब डेमो पे तुम लोग सब कुछ कर सकते हो, बट रियल मनी पे तुम लोगों को प्रॉपर नॉलेज में, अगर नॉलेज नहीं है तुम्हारे पास, कोई सिग्नल दे रहा है या कोई कुछ कर रहा है, इस तरह बगैर नॉलेज के ट्रेड कर रहे हो ना, तो वो ट्रेडिंग नहीं होगी, वो फिर तुम गैम्बलिंग कर रहे हो, ठीक है। अगर तुम नॉलेज के एक्सचेंज में पैसा कमाते हो तो वो तुम एक तरीके से, हलाल तरीके से पैसा कमा रहे हो। बट अगर तुम बगैर नॉलेज के, ठीक है, हर बिजनेस है ना, उसमें हराम और हलाल साइड होती है, ठीक है। अगर तुम एक टीचर बन जाते हो, तुम्हारे पास टके का नॉलेज नहीं है, तुम बच्चों को वैसा ही नॉलेज दे रहे हो, तो तुम हराम कमा रहे हो। टीचिंग तो एक अच्छा प्रोफेशन है, हलाल है, लेकिन तुम हराम कमा रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है, तुम बच्चों को अच्छा नॉलेज नहीं दे रहे। तो ऐसे ही हर प्रोफेशन में एक हलाल साइड होती है, एक हराम साइड होती है। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जिसमें हराम तरीके से ना कमाया जा सके, और कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है जिसमें हलाल तरीके से ना कमाया जा सके। बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे। अब ये नहीं है, बहुत सारे लोग कहेंगे चर्च बेचना कौन सा हलाल है, ठीक है। ऐसे मैंने मिसाल दी है, ठीक है। अब अगर तुम प्रॉपर नॉलेज के एक्सचेंज में पैसे लोगे तो वो हलाल वे में लोगे, ठीक है। तुमने एक टाइम लगाया है, तुमने प्रॉपर नॉलेज ली है, बूट कैंप तुमने एंड तक देखा, उसके बाद तुम प्राइम में आए हो, कॉन्सेप्ट देखा, सारी चीजें की है,
फिर तुम ट्रेड करते हो ना, तो तुम एक नॉलेजेबल ट्रेड लोगे, तुम्हें पता होगा हाँ यार मैंने इस बेस पे ट्रेड लिया तो ये विन हुई है, इस बेस पे लिया, तुम कॉन्फिडेंट होगे, तुमने ट्रेड लिया तुम यू कॉन्फिडेंट होगे यार मैंने अपनी नॉलेज पे। अगर नॉलेज पे ट्रेड लॉस हुई है तो वो पैसे तुम्हारे हैं, वो तुम्हारे पास आएंगे ही आएंगे वो पैसे। लेकिन अगर नॉलेज पे ट्रेड नहीं ली तुम लोगों ने, अगर नॉलेज पे ट्रेड नहीं ली, गैम्बल करके लिया, तो वो मार्केट तुमसे पैसा ले लेगी। अगर तुम्हारे पास इनकेस आ भी गया ना बाय चांस पैसे, तो मार्केट तुमसे वो पैसे ले लेगी वापस। और ये चीज तुम ऑब्जर्व भी करोगे मार्केट में आके, सही है। सो ये चीज है बेसिक जो मैंने तुम लोगों को बतानी थी, कैसे तुमने ट्रेड प्लेस करना है। आज तुम्हें यह आ गया क्या क्लोजिंग है, क्या तुम लोगों ने कहाँ पे क्लोज करना है, कहाँ पे ट्रेड करनी है। और रोज की ज्यादा कोशिश तुमने करनी है, ज्यादा ट्रेड्स नहीं करनी। बहुत सी चीजें हैं ट्रेडिंग में, सिर्फ ब्रोकर अप डाउन नहीं होता, डिसिप्लिन मैटर करता है, आपकी साइकोलॉजी मैटर करती है, सब्र, हर चीज को लेकर चलना पड़ता है। और मैं हर चीज तुम्हें एक 0 से लेके 100 तक तुम्हें हर चीज समझाऊंगा, जो मुझे आती है मैं तुम लोगों तक कोशिश करूंगा सारी प्रोवाइड करूं। और किस बेस पे तुमने ट्रेड करनी है, क्या कॉन्सेप्ट, एंड तक देखो तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मैंने जितना तुम लोगों को बताया बिल्कुल एक बेसिक सी चीज मैंने तुम लोगों को बताई, लेकिन बहुत सारे बिगनर्स को ये चीज नहीं पता। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि बिल्कुल जो बिगनिंग से आया ना, जिसको ट्रेडिंग का कुछ भी नहीं पता, उसको भी ट्रेडिंग का पता चल जाए कि क्या होता है। ठीक है, अब ये कैंडल ओपनिंग क्लोजिंग क्या होती है, इसके बाद हम लोग बात करेंगे SNR लेवल्स पे किस तरह ट्रेड करते हैं, ट्रेड क्या करते हैं, SNR लेवल होते कौन से हैं, क्या कौन से वैलिड होते हैं, क्या नहीं होते, क्या चीज होती है। SNR बेसिकली होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, उसके बारे में एक बड़ी वीडियो नेक्स्ट बन सकती है। आज के वीडियो में मैंने तुम्हें इतना ही बताना था, ब्रोकर पे कैसे तुमने साइन अप होना है, वेरीफाई कैसे करना है उसको, तुम्हें आई होप समझ आ गई होगी सारी चीजें। दैट इज द थिंग, दैट्स इट फॉर टुडे। मैं कोशिश करूंगा शॉर्ट वीडियोस तुम्हारे लिए वीक में 2-3 वीडियोस लाता जाए और तुम एक अच्छे ट्रेडर बन जाओ। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।